नमस्कार, मैं जनभक्त शिवम गौतम। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया है और ये कहा है कि कोई भी राज्य सरकार उत्तर प्रदेश के मजदूरों को तभी अपने यहाँ बुला सकेगी जब वो गारंटी देगी कि उसके यहाँ पर सामाजिक सुरक्षा मिलेगी, उनका बीमा कराया जाएगा और सभी तरीके के उनके श्रमिक हितों का ध्यान रखा जाएगा। साथ ही साथ उनको उत्तर प्रदेश सरकार से अनुमति भी लेनी पड़ेगी इसके लिए, क्योंकि जिस तरीके से अभी देखने को मिल रहा है कि प्रवासी मजदूरों के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है दूसरे प्रदेशों में, और उत्तर प्रदेश सरकार को उन्हें लाने में अपने घर पर जितनी मशक्क़त करनी पड़ी है, उसके साथ साथ जो उत्तर प्रदेश के जो मजदूर हैं उन्हें अपनी स्थानीय जन्मभूमि पर आने में जितना कष्ट उठाना पड़ रहा है, उसके बाद अब उत्तर प्रदेश सरकार ये कोशिश करेगी कि उत्तर प्रदेश के अंदर ही उनका स्किल डेवलपमेंट किया जाए, उनको अन्य रोजगारों में लगाया जाए और उन्हें ज़रूरत ही न पड़े उत्तर प्रदेश को छोड़कर किसी अन्य राज्य में रोजगार के लिए भटकने की। जिस तरीके से देखने को मिला है कि पूरे देश के अंदर, चाहे महाराष्ट्र हो, पंजाब हो, राजस्थान हो या दूसरे प्रदेश हो, गुजरात जैसे प्रदेश हो, सभी जगह से उत्तर प्रदेश के जो मजदूर हैं अपने घरों को वापस आ रहे हैं। और उनमें कुछ राज्यों में जिनमें कांग्रेस शासित राज्य ज़्यादा आगे हैं, उनमें उनकी जो बेकदरी हुई है, उनके साथ जो भेदभाव हुआ है, उसके बाद उन्हें अपने घरों में पहुँचने में जो दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, उसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने कई सारे और निर्णय लिए। इसी में आगे उन्होंने कहा कि प्रवासी कामगारों को राज्य में बीमा का लाभ दिया जाएगा, उनकी जो सोशल सिक्योरिटी है, जॉब सिक्योरिटी है, उसका ध्यान रखा जाएगा, उसको सुनिश्चित किया जाएगा और उन्हें घर परिवार से दूर जाकर नौकरी तलाशने की जो ज़रूरत न पड़े, इसके प्रयास भी उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। उन्होंने कहा कि घर वापस आए हुए भाई बहनों को प्रदेश में ही सेवायोजित करने के लिए माइग्रेशन कमीशन का भी गठन किया जाएगा। अर्थव्यवस्था की धुरी इन कामगारों के प्रदेश में ही रोजगार उपलब्ध कराकर इनकी सामाजिक सुरक्षा की आगे योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया है कि मेहनत कर अपनी जीविका चलाने वाले 23 लाख श्रमिक भाई बहनों को हम अपने प्रदेश में वापस लेकर आए हैं। सभी का स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया है, उन्हें उपयुक्त रूप से क्वारंटीन करके खाद्य किट दिए गए हैं और राशन बनवाने का काम चल रहा है। उसके साथ साथ 1000 रुपये उन्हें भरण पोषण के लिए भी दिए जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से आरोप लगाने की कोशिश की जा रही थी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को कटघरे में खड़े करने की कोशिश की जा रही थी कांग्रेस की तरफ से, प्रियंका वाड्रा या राहुल गांधी जैसे लोगों की तरफ से, उन सभी को करारा जवाब दे दिया है। और ये केवल जवाब नहीं है, कामों के आधार पर भी जिस तरीके से आज भी खबर है कि गुजरात से और तमाम जगहों से जब वो मजदूर उत्तर प्रदेश वापस लौटे हैं, उनको स्टेशन से घरों तक बसों से छोड़ा गया, उसके बाद सभी ने कहा थैंक यू योगी जी। और इसकी वजह यह है कि जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने रेलवे के साथ मिलकर इस पूरे के पूरे मुहिम को चलाया और अभी भी वो चला रहे हैं, जिसका आज जो रेल मंत्री है पीयूष गोयल, उन्होंने भी इसका जिक्र किया है और उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनसे रिक्वेस्ट किया है कि जो उत्तर प्रदेश को आने वाली ट्रेनें हैं उनकी और संख्या बढ़ा दी जाए, क्योंकि बहुत से मजदूर अभी भी फंसे हुए हैं दूसरे प्रदेशों में जो अपने गृह प्रदेश उत्तर प्रदेश वापस आना चाहते हैं और वो नहीं चाहते कि किसी भी तरह उनको परेशानी हो। हम अपने सभी भाई बहनों को अपने प्रदेश में दिल खोल कर स्वागत करते हैं और उनकी हर जो ज़रूरत है उसका ध्यान रखने का भी हम पूरा वायदा करते हैं। निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश की जो सरकार है इस मामले में पूरे देश में आगे बनी हुई है। इसकी तारीफ बहुत से लोग कर चुके हैं, पार्टी लाइन से ऊपर उठकर भी लोग इसकी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जिनको इस तरीके की तारीफ या इस तरीके के जो काम है वो पसंद नहीं आ रहे हैं। और इसी तरीके के लोगों में एक नाम है संजय राउत का, जिसने कल एक बयान दिया था कि योगी आदित्यनाथ हिटलर की तरह से, जिस तरीके से हिटलर ने यहूदियों के साथ अत्याचार किए थे उसी तरीके से मजदूरों के साथ अत्याचार कर रही है। और उसका रेफरेंस लिया था संजय राउत ने, वो भी गलत था, क्योंकि जिस बात के लिए संजय राउत ऐसा कह रहे थे उस बात को भी उन्होंने पूरा नहीं समझा था। उसमें योगी सरकार ने ये कहा था कि जो मजदूर साइकिल या दूसरे अन्य वाहनों से या ट्रकों के द्वारा आ रहे हैं उन्हें पुलिस रोके और उनको खाना खिलाए, उनकी व्यवस्था करे और बाद में उनको बस के द्वारा घरों तक भेजने का प्रबंध भी करे। लेकिन आधी बात को पकड़कर संजय राउत ने जो कहा उसका भी जवाब योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिया गया है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि जिस तरीके के जो आरोप लगाए जा रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर वो उचित नहीं है और जो आरोप लगाने वाले लोग हैं वो सिर्फ मजदूरों के साथ हमदर्दी करने का नाटक कर रहे हैं।
कोई भी बच्चा अपनी माँ के पास तब जाता है जब उसे खाना नहीं मिलता, वो परेशान होता है। अगर महाराष्ट्र की सरकार ने सौतेली माँ की तरह भी मजदूरों का ख्याल रखा होता तो ये सभी मजदूर भाई बहन महाराष्ट्र छोड़कर उत्तर प्रदेश आने के लिए मजबूर नहीं हुए होते। उन्होंने आगे कहा कि जिस तरीके से एक भूखा बच्चा अपनी माँ को ढूंढता है और उसके बाद वो घर पहुँचता है, आगे वो कहते हैं कि अपने खून पसीने से महाराष्ट्र को सींचने वाले कामगारों को शिवसेना कांग्रेस की सरकार ने सिर्फ छलावा किया और उसके साथ लॉकडाउन में उनसे धोखा किया गया, उन्हें अपने हाल पर छोड़ दिया गया, जिसके बाद वो अपने घर जाने के लिए मजबूर हुए। इस अमानवीय व्यवहार के लिए मानवता उद्धव ठाकरे को कभी माफ़ नहीं करेगी। सीधा कहना है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कि इस सब के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं, जिन्होंने इस तरीके का जो अमानवीय व्यवहार किया मजदूरों के साथ में, और उसके साथ जिस तरीके की बातें निकल कर आ रही हैं कि उन मजदूरों के साथ में उन्होंने जिस तरीके से कोरोना पॉजिटिव बीमारों को भी उत्तर प्रदेश भेज दिया है, जिससे कि उत्तर प्रदेश में अब कोरोना पॉजिटिव मरीजों का जो संख्या है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। और संजय राउत को भी उन्होंने करारा जवाब देते हुए लिखा है कि संजय राउत, आप जो कुछ कर रहे हैं वो ठीक नहीं है और जैसा व्यवहार आपकी सरकार कर रही है वो भी उचित नहीं है। आप अपनी तरफ देखें, हमारी तरफ न देखें। हमने जिस तरीके से अपने मजदूरों को ख्याल रखा है, उनकी हर तरीके से सहायता की है और आगे भी हम सहायता करते रहेंगे। हम पूरे देश से अपने मजदूरों को वापस लाने के प्रयास में जुटे हुए हैं, लेकिन आपकी सरकार है जो अपने यहाँ काम करने वाले लोगों का ख्याल नहीं रख पा रही है, उनके साथ भेदभाव कर रही है, उनको सौतेला व्यवहार करते हुए अपने यहाँ से भगाने का काम कर रही है, उन्हें इतना मजबूर कर रही है जिससे कि वो मजबूर होकर अपने घरों को वापस लौट जाएं। तो सीधे तौर पर जिस तरीके की राजनीति अब देखने को मिल रही है मजदूरों को लेकर, और जिस तरीके की गंदी बयानबाजी चल रही है कि जो लोग काम कर रहे हैं उनकी प्रशंसा करने की बजाय लोग अपने काम की तरफ देखने की बजाय दूसरों पर उंगली उठा रहे हैं, लेकिन काम से पता चलता है कि जिन लोगों पर उंगली उठाई जा रही है वही सबसे ज़्यादा बेहतर तरीके से इस समस्या से लड़ने की तरफ काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बारे में जैसा कि हमने बताया कि जिस तरीके से सरकार मुस्तैदी से काम कर रही है, तमाम तरीके की योजनाएं बनाई जा रही है, मजदूरों के लिए तमाम तरीके की घोषणाएं की जा रही हैं, उनको काम किया भी जा रहा है, राशन के किट भी बांटे जा रहे हैं, लोगों को पैसे भी बांटे जा रहे हैं जिससे किसी भी तरीके की परेशानी ना हो। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से रोजगार के साधन जुटाने की कोशिशों में सरकार लगी हुई है और जो आज योगी आदित्यनाथ ने कहा है उनकी सरकार उस पर पूरी तरह काम भी कर रही है कि जो रोजगार के लिए मजदूर दूसरे प्रदेशों को जाते थे, अब उनके लिए एक माइग्रेशन कमीशन बनेगा, उससे परमिशन लेनी पड़ेगी किसी भी व्यक्ति को, किसी भी नियोक्ता को, अगर वो उत्तर प्रदेश से मजदूरों को बुलाता है, साथ ही साथ उसको गारंटी देनी पड़ेगी। ये जो गारंटी वाली बात है ये बहुत ज़्यादा विशेष ध्यान देने की बात है, क्योंकि आज भी देश के अंदर जो सबसे बड़ी समस्या मजदूरों की वो ये है कि उनका शोषण होता है, उनको न तो मिनिमम वेजेस मिलता है, न मानवीय स्थितियाँ मिलती हैं, और कई जगह पर तो उनसे काम के बहुत ज़्यादा घंटे काम कराया जाता है, जिसकी वजह से उनका ओवर टाइम भी वो लोग खा जाते हैं। साथ ही साथ PF जैसी जो चीज़ें हैं, बीमा जैसी जो चीज़ें हैं वो भी नहीं मिल पाती। वो जिस तरीके की अमानवीय स्थितियों में रहने को मजबूर होते हैं, और बाद में जब पेंडेमिक की सिचुएशन आती है, आज जब कोरोना की सिचुएशन में सब दिख गया है, तो राज्य सरकारें उनसे पल्ला झाड़ने का काम करती हैं। लेकिन अब उत्तर प्रदेश जो भारत में सबसे ज़्यादा जहाँ से प्रवासी मजदूर के तौर पर लोग जाते हैं, वहाँ की सरकार का ये कहना कि अब हर प्रदेश की सरकार को परमिशन लेनी पड़ेगी, बीमा की, सामाजिक सुरक्षा की, अन्य हितों की गारंटी देनी पड़ेगी, तो इसके बाद निश्चित तौर पर अगर प्रवासी मजदूर उत्तर प्रदेश से कहीं बाहर जाते भी हैं, अगर स्थिति बनती है तो उस स्थिति में भी वो बेहतर स्थिति में होंगे और उनके सभी मजदूर हितों का ख्याल रखा जाएगा, क्योंकि इसकी गारंटी जब प्रदेश सरकार लेगी तो निश्चित तौर पर जो नियोक्ता होगा, जो फैक्ट्री मालिक होगा, जो कंपनी मालिक होगा, या जो सरकारें होंगी जहां पर ये मजदूर जाएंगे, उनको भी इस बात की जो उत्तरदायित्व है वो बनेगा, और उसके बाद उन्हें अपनी जो बार्गेनिंग पावर भी बढ़ जाएगी कि जैसा कहा जाता है अर्थशास्त्र में कि मजदूरों के पास बार्गेनिंग पावर अगर नहीं होती है तो निश्चित तौर पर उनका शोषण होता है। मार्क्स की पूरी थ्योरी इसके ऊपर आधारित है, और जितने भी मजदूरों के ऊपर काम करने वाली थ्योरियाँ हैं, जितना भी सिद्धांत हैं, वो यही कहते हैं कि मजदूर के पास अगर बार्गेनिंग पावर होगी तो वो अच्छी स्थिति में होगा। और इस तरीके से एक बड़ा कदम उठाते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने मजदूरों को अब बार्गेनिंग पावर दे दी है। उसके साथ ही साथ उनके पास दो अच्छे विकल्प होंगे कि वो अपने प्रदेश में काम करें, वहाँ भी उन्हें सामाजिक सुरक्षा मिलेगी, अन्य
तरीके की सुविधाएं मिलेंगी और उनको आवास से लेकर तमाम तरीके की जो सहूलियतें हैं वो मिलेंगी और इसकी वजह से उनका जो हित है वो निश्चित तौर पर अर्थव्यवस्था में परिलक्षित होगा, क्योंकि अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से जो कंज्यूमर होता है, उपभोक्ता होता है, उस पर आधारित होती है और जो मजदूर वर्ग होता है ये बहुत बड़ा उपभोक्ता वर्ग भी होता है। भारत का जो मजदूर वर्ग है उसमें जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर का जो प्रतिशत है वो करीब करीब 95% है। पहले ये 97% था, यानी कि भारत में 45 करोड़ लोग जो काम करते हैं वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं और इस वजह से ये जो बड़ा फैसला योगी सरकार ने लिया है इसका फ़ायदा करोड़ों लोगों को होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश की एक बड़ी जो जनसंख्या है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करती है और उसके लिए ये घोषणा करना, उसके हितों की बात करना, निश्चित तौर पर आधे से ज़्यादा प्रदेश का दिल योगी आदित्यनाथ ने इन घोषणाओं के बाद, इन कामों के बाद जीत लिया है। और जिन लोगों को ऐसा लग रहा था कि वो उनकी आलोचना करके, उनकी बुराई करके, उनके बदनाम करके कुछ फ़ायदा उठा ले जाएंगे, अब उनका ऐसा कोई फ़ायदा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। जय हिंद, जय भारत।